करूं? कल वाला समझ आया आप लोगों को? कुछ पढ़ा किसी ने? पढ़ा है किसी ने? हाँ ना, तो बोलो। जी मैम। नो मैम, नहीं पढ़ा कल का। नहीं पढ़ा? अच्छा, तो रिवाइज करना है तो कि नहीं करना है? किसी ने पढ़ा है? कोई एक तो बोलो किसी ने पढ़ा हो। कल मेरे साथ कमल और आशीष थे, उन दोनों ने भी नहीं पढ़ा। मैम पढ़ा मैम। आता है? मैम उसका वो बीज और फल वगैरह जो उसका यूज करते हैं ना मैम, वो बता दीजिएगा, वो पता नहीं था। बीज और फल यूज करते हैं मतलब? अच्छा, प्रयोज्य अंग। जी अच्छा अच्छा, तो सबकी की वो सिर्फ उसी के? मैम, सबके। अच्छा, तो वो मैं लास्ट में बताऊं? हाँ तो सबसे पहले आज हम ना, तुम ताकि बोर ना हो, बस एक निमोनिक याद रख लो कि ताकि तुम्हें विरेचन। सबसे पहले कल्प स्थान पता है क्या होता है? कल्प स्थान जो है, ये पंचकर्मा, पंचकर्मा पता है क्या होता है? बोलो। जिसमें वमन विरेचन शोधन कराना, हम तोतों का शोधन हाँ कराना। जी, ठीक है। संशोधन करवाते हैं ना उसमें, तो उसमें इसमें मेनली जो पंचकर्मा है उसके प्रोसीजर कैसे हैं, वमन कैसे कराएंगे हम, विरेचन कैसे कराएंगे, बस्ती कैसे कराएंगे, कितने प्रमाण का बस्ती नेत्र होता है, ये सब कुछ, और जो कॉम्प्लिकेशंस आएंगे जिसे हम व्यापद कहते हैं, ये सब कुछ आपको किस में दिया होगा? सिद्धि स्थान में। कल्प स्थान में ये ड्रग्स बताए गए हैं वमन और विरेचन के, जिससे हमें ये यूज इंड्यूस करना है, हमें जो यूज करने हैं वमन करवाने के लिए। तो इसमें 12 चैप्टर हैं, है ना, 12 अध्याय हैं इसके। और जो पहले 6 चैप्टर हैं उसमें बताया गया है ये वमन के बारे में, और जो लास्ट के 6 चैप्टर हैं उसमें बताया गया है विरेचन के बारे में। ठीक है, इतनी बात समझ आई? जी मैम। क्लियर हुआ? जी ठीक है, तो ये जो फर्स्ट 6 चैप्टर्स हैं इसमें, और ये ना एक बहुत अच्छी चीज है, ये हम नोटिस नहीं करते। हमें हमने मौनी क्यों यूज करते हैं? सबसे पहले मदन फल को ही हमने क्यों बोला है कि हम तो भाई मदन फल को ही पहले लेंगे नाम, हम आरगवद का नहीं लेंगे, सॉरी, जिमूता का नहीं लेंगे, धामार्गव का नहीं लेंगे, मदन फल का ही क्यों लेंगे बताओ? क्योंकि मैम ये वमन के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है मदन फल। हाँ, वेरी गुड। तो इसलिए क्योंकि ये सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माना गया है, उत्तम माना गया है, इसलिए हम इसको वमन में, इसलिए हम इसका करते हैं। सबसे फर्स्ट चैप्टर इसी की बेसिस पे रखा गया है इसको। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई? जी मैम। ओके, तो ये वमन, अब हमारे 6 चैप्टर हमने कल कर लिए थे एक निमोनिक से। मदन जी एक और धान वापस करो, है ना। और आज के लिए एक निमोनिक है, और ये निमोनिक आपको याद होना चाहिए। तो इसका पहला पहला पता है आपको? इसका नाम है शामक्री वृत्त, है ना। अब अच्छा, मैं शेयर कर देती हूँ स्क्रीन। हो रही है ना शो? जी यस मैम। हो रही है शो? जी मैम। ठीक है, तो ये देखो इसमें, एक सेकेंड, ये देखो सबसे पहले हम ये याद करेंगे। तो श्याम,
श्याम एक पर्सन का नाम है, ठीक है। तो श्याम आए, सबसे पहले सिर्फ इतना याद कर लो, उसके बाद हम थोड़ा इंटरेस्टिंग सा पढ़ेंगे जिससे आप लोग बोर ना हो। तो ये आपने ऐसे याद करना है कि श्याम आए, ठीक है। आ रही है आवाज? जी मैम। जी मैम। श्याम आए तिल, श्याम आए तिल सुधा को सप्त द्रव्य दे गए, ठीक है। एक श्याम एक अंकल का नाम है, ठीक है। सुधा एक लड़की का नाम है। तो जो श्याम आए, उन्होंने तिल के साथ सुधा को सप्त, सप्त यानी कि साथ है ना, द्रव दिए। द्रव क्या होता है? लिक्विड दिए। उसने बोला, मतलब श्याम आए का अंकल है, उन्होंने अपनी बेटी को ना, मतलब उनके घर में गेस्ट आने थे, तो जो द्रव होते हैं जैसे लिम्का हो गया, स्क्वैश हो गया, फ्रूटी हो गई, माजा हो गया, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के 7 द्रव दिए, ठीक है। तो इससे आपने याद करना है कि श्याम आए, उन्होंने तिल के साथ सुधा को सप्त द्रव दिए। तो श्याम से क्या है, अब ये आएंगे हम फर्स्ट स्लाइड पे जो है आपकी ये। तो श्यामा त्रिवृत, चतुरंगुल, तिलवक, सुधा, सप्तला शंखिनी, दंती द्रवंती, इतना आप लोगों को याद हुआ? निमोनिक समझ में आया? जी मैम। पक्का? फिर बाद में मत बोलना मुझे नहीं समझ आया। आए से नहीं, चतुर निमोनिक्स तो कैसे समझ ले में लिया? आया है, लेकिन इसको थोड़ा याद करना पड़ेगा। चतुरंगुल कैसे ले लिया? चतुरंगुल, अच्छा आरगवध, चतुरंगुल को आरगवध भी कहते हैं ना, तो इसलिए। ठीक। अब देखते हैं श्यामा त्रिवृत के निमोनिक्स हम लास्ट में देखेंगे, बस इतना याद कर लो। श्याम आए, तिल के साथ सुधा को सप्त द्रव दिए, ठीक है। श्यामा त्रिवृत, चतुरंगुल, तिलवक, सुधा, सतला शंखिनी और दंती द्रवंती, ये हो गए। अब देखो श्याम अंकल जो हैं उनकी एज क्या है? मदन प्रकाश की एज कितनी थी? 133। बोलो। 133। 33। हाँ, गुड। तो ये श्यामा अंकल जो हैं इनकी एज है 110 ईयर्स, ठीक है। तो 110 ईयर्स है इनकी एज। फिर हमने इनका 1 लिख देना है, और 1 + 1 कितना होता है? 2। हाँ, तो यहाँ पे 12 आ गया। फिर हमने 4 4 बढ़ाना है, 4 बढ़ गए तो 16, 4 बढ़ गए तो 20, ठीक है। 20 के बाद क्या आता है? 3, हमने 1 लिख दिया 3, उसका अगला क्या होता है? 4, हमने वो लिख दिया 4, ठीक है। फिर 3 के आगे क्या है? 9, 9 से पिछला क्या चल जाएगा? 8। एक बार मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, समझना एक बारी, ठीक है। श्यामा त्रिवृत, इसमें क्या बोला गया है? इनकी एज कितनी है? 110 ईयर्स ओल्ड। तो ये 110 का हमने 1 लिया, 1 + 1 कितने होते हैं? 2, 2 लिए। फिर आगे 4 4 हमने ऐड करना है, यानी कि 16, और ऐड कर दिए 20। 2 के बाद आता है 3, 3 के अगला आगे लिखो, नीचे लिखो 4, ठीक है। फिर उसके बाद हमने वापस से आएंगे सप्तला शंखिनी पे। तो हमने 10 से शुरू किया था, 110 है ना, तो 10 से पिछला क्या होता है? 9। तो सप्तला शंखिनी में हम जाएंगे 9 पे, उसके बाद एक पिछला जाएगा 8 पे, ठीक है। याद हुआ? बोलो। जी मैम। पक्का? जी। एक बार रिकॉल कर लो, मैं पूछूंगी लास्ट में। एक बार आप मार्कर यूज करके वहां लिखो तो ज्यादा क्लियर होगा। श्याम एनिमोनिक लिखूं? निमोनिक नहीं, नंबर्स। नंबर लिखे हुए हैं मैंने, 110 12। वो तो लिखे हुए हैं, लेकिन एक बार आप जैसे बोलते हो ना, एक कम किया आप एक ज्यादा किया, तो वैसे करके दिखाओगे ना तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, मैं लिख देती हूँ अभी, मैं फिर वो स्लाइड करती हूँ शेयर। वही नहीं लिख। तब तक यही। आप याद कर लो श्याम आए वाला, ये आने चाहिए।
बॉस हाँ जी, अलग से पेज नहीं यूज करना है लिखने के लिए, इसी में आपको जो मार्कर होता है पेन, इसी में पेन यूज करना था, इसी स्लाइड का पेन। इसी साइड में कैसे करते हैं हम? नीचे पेन होगा, पेन। छोड़िए, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, आगे बताइए। नहीं हो रहा। कोई ना। मैं लिख देती हूँ, बस लिख दिया मैंने ना। अब तुम लोगों को समझ आएगा तो। तो ये भी शो हो रहा है। शो हो रहा है। हेलो। जी मैम, हो रहा है। यस मैम। ठीक है। जी मैम, ऐसे करके दिखा देती हूँ। ये देखो, शाम शाम की कितनी एज है? 110 है ना। हम्म। तो हमने 1 1 करके 12 कर लिया, +4 कर दिए 16। 16 में +4 कर दिए 20। 2 के बाद क्या आता है? 3। 3 के बाद क्या आता है? 4। है ना? इतना क्लियर है? जी मैम। फिर 10 10 लिया हमने ना इसका। 10 - 1 कितना होता है? 9। ये आ गया 9। 9 - 1 कितना होता है? 8। ये आ गया 8। क्लियर? यस मैम। पक्का? जी। तो अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। मैंने सीधा क्वेश्चंस लिखे थे अब। तो एक क्वेश्चन आता है, संग्रहणीय औषध और ऋतु। तो इसमें कौन सी औषध है, कौन सी ऋतु के अनुसार ये क्वेश्चन आ जाता है। और तुम्हारी यूनिवर्सिटी में आज तक ये क्वेश्चन नहीं आया, तो ये आ सकता है। तो बसंत एक लड़के का नाम है, ठीक है? होते हैं ना बसंत लड़कों के नाम। जी। तो बसंत एक लड़के का नाम है। वैलेंटाइन वीक आ रहा है, तो उसने वैलेंटाइन डे पे गिफ्ट लेना है अपनी गर्लफ्रेंड के लिए। ठीक है? जी। तो उसने क्या करा? बसंत ने शॉप से वैलेंटाइन डे के लिए गिफ्ट लिया अपनी गर्लफ्रेंड के लिए। तो बसंत ने शॉप से, आपने क्या याद करना है? शाप लिखा है ना मैंने, शाखा और पत्र। ठीक है? समझ आ रहा है? मैम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, वसंत ने एक बड़े शौक से अपने गर्लफ्रेंड के लिए लिखा पत्र। हाँ, ऐसे लिख लो जैसे आपको याद रहे। जी। ठीक है? कुछ इंटरेस्टिंग बताओ बढ़िया। हैं? कौन बोला? क्या बोला? नेक्स्ट देखो, जो मूल होती है, रूट होती है, मूल वो पतली सी होती है ना। है ना? पेड़ कितना बड़ा होता है, रूट उसकी पतली होती है, मूल। है ना? जी। तो इसको क्या बोला है कि जो मूल है वो तो घिसी हुई है। घिसी हुई मतलब पतली, घिस घिस के पतली हो गई, वो घिसी हुई है। तो घिसी से तुमने कैसे याद करना है? ग्रीष्म और शिशिर। ठीक है? जी। फिर उसके बाद क्या करना है? शरद। शरद। शरद एक लड़के का नाम है। शरद को साक्षी पसंद है। एक लड़की का नाम है साक्षी। जिस निमोनिक के लिए बता रही हूँ मैं, अगर क्लासमेट कोई हो तो छेड़ना मत उसे। यस, मेरे मैम क्लास में है शरद मौर्य। हाँ, तो मतलब ये बस निमोनिक के लिए है। जो शरद है उसको साक्षी पसंद है।
तो कुछ होते हैं ना, जैसे अपने क्लासमेट्स होते हैं उनके हम शॉर्ट नेम रख लेते हैं। जैसे मेरे क्लास में कोई होगा तो मैं उसको शॉर्ट नेम रख लूंगी कि हाँ ये ऐसे, जैसे तुम्हारा शिवम बोस है, इसको कुछ शिबू बोलते होंगे या कुछ भी ऐसे, है ना, छोटा नेम कर लेते हैं कुछ लोग। तो वो साक्षी को प्यार से क्या बोलता है? साक्षी, साक्षी, ठीक है। शरद लाइक करता है किसे? साक्षी को। साक्षी, छाल कंठ क्षीर। समझ आया? अब मत बोलना मुझे समझ नहीं आ रहा, मैंने निमोनिक हाँ मैम। इस जमाने के हिसाब से बनाए हैं। सही है मैम, बढ़िया। तो समझ आ रहे हैं ना? जी ठीक है। फिर हेमंत। अब कई जगह ना किसी एरिया में सा करके बोलते हैं कि जैसे भाई सा, बाबो सा, है ना। तो इसमें हेमंत को क्या बोला है? इसे प्यार से उसकी सिस्टर उसको बोल रही है हिमसा, यानी कि हेमंत। हिम बोला है, हिम ठंडी, है ना। आइसक्रीम को भी बोलता है हिम क्रीम, हिम ठंडी। हेमंत में सार आएगा। अब ये तुम लोगों को ऐसे याद करने ही पड़ेंगे ये, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये तुम्हारा एंट्रेंस तक चलेगा ये क्वेश्चन। मैम, हेमंत में हिमसा लिखेंगे, सार लिखेंगे? सार का मतलब सार का सार, हिम, हिम से हेमंत, सा से सार। हिम से, जी बिल्कुल मैम। ठीक है। तो बसंत का क्या है? बसंत ने शॉप से वैलेंटाइन डे पे गर्लफ्रेंड के लिए या पत्र लिया या कुछ भी ऐसे हुआ, ठीक है। तो बसंत ने शाखा और पत्र, ग्रीष्म, ग्रीष्म शिशिर, मूल जो है वो घिसी हुई है, ग्रीष्म और शिशिर। शरद, शरद को साक्षी पसंद है, साक्षी पसंद है, तो क्या बोलते हैं उसको? साक्षी। तो शरद को साक्षी पसंद है। फिर हिमता, हेमंत सार, ठीक है। जी अब ये मन में 2 बार बोलो, फिर मुझे बताओ कि हाँ हमने बोल दिया, क्योंकि मैं तुमसे पूछूंगी लास्ट में। आंख बंद करके रिकॉल करो। मैम वर्षा में कुछ नहीं लेंगे क्या? मैं भी वही नहीं, यही दिए हुए हैं यार बुक में ना। मैम चरक अनुसार वर्षा में पत्र, वही वो जो शाखा बताए हो आप, उसी के साथ पत्र करवा दो। शाखा पत्र तो ये है ना, वसंत और वर्षा दोनों में कलेक्शन होता है इनका। बसंत वर्षा दोनों में है ये। हाँ ओके, अब तो मैं लिख नहीं सकती तो कोई देख लेना तुम लोग, ठीक है। तो ये ऐसा कर लो, वैलेंटाइन डे था, गर्लफ्रेंड्स, लड़कियों के तो मूड स्विंग्स होते रहते हैं, उनको चाहिए गिफ्ट। अब चाहे बारिश हो या जो मर्जी हो, तो उसने वर्षा में बसंत गया, ऐसे याद कर लो, ठीक है। वर्षा मैम, में बसंत। हेलो, वसंत की गर्लफ्रेंड वर्षा थी, उसने शौक से पत्र लिखा। ऐसे कर लो, जैसे ठीक लग रहा है, जिसको जैसे ठीक लग रहा है। भाई तुम्हारे पत्र लिख गए, आगे पढ़ो। यार ये कौन सी इसमें लिखा है? ये शिवा ने बोला ना वर्षा का भी लिखा है। हाँ बसंत के साथ वर्षा करवा दो बस, शाखा पत्र वर्षा में कलेक्शन होता है अकॉर्डिंग टू चरक। अच्छा, हाँ वर्षा वसंत है, ठीक है। तो जो भी है आप देख लेना। समझ आ रहा है ना? मॉर्निंग बोरिंग तो नहीं लगा? नहीं मैम। पक्का? हाँ ठीक है, इतना क्लियर हुआ तभी आगे बढ़ेंगे। ऐसे नहीं करना हमने आगे दो और पीछे छोड़। जी क्लियर हुआ? जी। अब मुझे बाद में मैसेज आया ना कि हाँ हमें समझ नहीं आता मैम का फिर देखना, अभी नहीं समझ आ रहा तो अभी बोल दो। आ रहा है? हाँ आ रहा है। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन आएगा तुम्हें, अगर आया तो संग्रह